नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक गर्ग। उनसे चर्चा करेंगे देश में, प्रदेश में लगातार जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनसे बलात्कार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं, पूरे संज्ञान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी। सलमानी जी, ये जो आज का विषय ये आपने रखा है, इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा परिस्थितियाँ देश के अंदर वर्तमान काल में बनी हुई हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। जब देश के अंदर महिलाओं का सम्मान, बेटियों की अस्मिता खतरे में है, दांव पर है, तो ऐसी परिस्थितियाँ, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ कहीं नहीं जा सकती। बेटियां हमारा गर्व होती हैं, हमारा गौरव होती हैं, हमारा मान होती हैं, हमारा सम्मान होती हैं। और जब उन्हीं बेटियों के साथ हैवानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं और नरभक्षी जिस तरह से जो कृत्य वर्तमान में सामने आए हैं देश भर में अलग अलग जगहों से, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण शायद वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ कहा नहीं जा सकता जो हो रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतनी कम होगी। सरकार को चाहिए कि सरकार को भी चाहिए, और मैं माननीय न्यायालय से भी ये आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम देश की जनता की तरफ से, कि ऐसे मामलों के अंदर न केवल त्वरित कार्रवाई हो, तत्काल संज्ञान लिया जाए, तत्काल संज्ञान लेके त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके उनके माध्यम से जो न्याय की प्रक्रिया है वो कम से कम समय के अंदर पूरी करके जो इस तरह के दोषी हैं, जो हैवानियत की सीमाएं लांघ रहे हैं, ऐसे जो नरभक्षी हैं, उनको सज़ा सुनिश्चित की जाए। और जब सज़ा सुनिश्चित की जाए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि ऐसी सज़ाएं देश भर में नज़ीर ज़रूर बने, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती। जब मन में भय होगा तो हर व्यक्ति के मन में ये भय होना चाहिए कि अगर देश की किसी भी बेटी के ऊपर गलत निगाह डालोगे तो तुम्हारे साथ देश का कानून क्या कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के बाद, कलकत्ता के बाद, फिर गाजियाबाद में लगातार इस तरह की घटना जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा उस 33% आरक्षण का? क्या होगा पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी? क्या होगा इन सब नाराओं का जो इस तरीके के तरीके हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही सबका साथ सबका विकास, कहाँ महिलाओं का विकास हो रहा है? देखिए सलमानी जी, भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जिस तरह से अभी हम बेटियों के विषय पर बात कर रहे हैं, तो बेटियों के विषय के संदर्भ में आज जिस तरह से देश भर में राजनीति होने लगी है क्षेत्र के हिसाब से, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। अपराधी तो अपराधी है, और यदि उसने अपराध करा है तो उस कृत्य के लिए सख्त से सख्त सजा का वो अधिकारी है, उसे सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। ऐसे में ना उसकी जाति बिरादरी, धर्म, क्षेत्र, इन चर्चाओं का क्या मतलब है। अरे अपराध किया है, कानून प्रक्रिया के अनुसार उसको सजा सुनिश्चित कराइए, और कम से कम समय के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कराइए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको सजा दिलाइए। अब ऐसे के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो निश्चित तौर पे जनता जब जवाब मांगेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जो प्रतिनिधि हैं उनसे ही जवाब मांगेगी। और जब क्षेत्र के हिसाब से राजनीति होने लगे, तो जैसे जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर मामला प्रमुखता से उठाया जाने लगे, और जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ मामले को उतना प्रमुखता से ना उठाया जाए। तो यहाँ पे ऐसे एक ऐसा महसूस होता है कि किस तरह का एक खराब माहौल देश के अंदर हो रहा है। क्या बेटी बेटी में अंतर होता है? तो बेटियों के नाम पर भी राजनीति का जो गंदा खेल हो रहा है, कि एक तो किसी बेटी की अस्मिता के साथ खेला गया,
और आप उस पर भी इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या देश की तमाम जनता देख रही है, तो जनता ही जवाब बेहतर देगी। जो अगर कसर जो कसर रह गई है वो कसर और बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं, जब कोलकाता में होता है ये कीते तो जो है गठबंधन का जो प्रत्याशी होते हैं, गठबंधन के जो लोग होते हैं जो इंडिया में शामिल हैं, वो लगातार जो है सरकार को घेरने का काम करते हैं। मगर जब कोलकाता में हुआ ये काम तो विपक्ष के मुंह पर जो है चुप्पी साध ली उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात करते हैं वो पूरी तरह से गलत बात करते हैं। पूर्व के अंदर भी जब जहाँ जहाँ गठबंधन के घटक दलों की सरकारें रही हैं और प्रमुख दलों की सरकारें रही हैं, वहाँ अपराधियों को लेकर जिस तरह की नज़ीरें देश के अंदर पेश करी गई हैं वो भी तमाम देश की जनता ने देखा है। तो इस तरह के आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और प्रतिनिधि लगा रहे हैं वो पूरी तरह से देश की जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचने का उनका केवल एक ये जिस तरह से जुमले की राजनीति उन्होंने सदैव करी है पिछले इतने सालों में, तो उसी तरह से यह केवल एक प्रयास मात्र है देश की जनता को भटकाने का कि मुख्य विषय से भटका दो। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप कब तक करोगे? आज वर्तमान में सत्ता में आप हो, जब सत्ता में आप हो सर तो जवाब कोई और देगा। सत्ता में आप हो सर, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देश की जनता आप ही से जवाब मांगेगी। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अभिषेक जी, किस तरह के कानून देश में जो है बेटियों के लिए, बहनों के लिए बनना चाहिए जो इस तरह की घटना ना घटे? मैंने अभी जैसे पहले अभी आपके जो पूर्व में आपने प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि इस तरह की घटना के अंदर फास्ट ट्रैक अदालत का गठन होना बहुत जरूरी है कि फास्ट ट्रैक अदालत का जब गठन होता है तो कम से कम समय के अंदर, न्यूनतम समय के अंदर न्याय प्रक्रिया पूरी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जब वो सजा दी जाए तो जैसे आप भी पत्रकार हो, आपका चैनल है, तो मैं सभी मीडिया जगत से ये निवेदन भी करूंगा तो ऐसी सजा को वो हाईलाइट जरूर करें ताकि जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, जो घटिया खराब मानसिकता वाले लोग हैं, जो बहन बेटी को एक खिलौना समझने का प्रयास करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स के मन में इस तरह का भय, इस तरह का डर जागृत हो कि अगली बार वो ऐसा सोचने का हौसला हिम्मत भी ना कर पाए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक गर्ग, जिन साफ तौर पर कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और लगातार जिस तरीके से बहन बेटी के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और इस पर एक बढ़िया कानून बनना चाहिए। जो दोषी हैं लगातार उन्हें जल्दी ही सजा हो। ट्रायल बहुत लंबा चलता है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, ट्रायल बहुत लंबा चलता है। तो कानून की जो प्रक्रिया है शुरू से लेकर लास्ट तक, इस तरीके के मामलों में वो जल्दी होनी चाहिए। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज। धन्यवाद।